दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार के मुकाम पर थी भारतीय टीम, फिर हुआ चमत्कार। सूर्य के साथ ईशान किशन ने मचाई तबाही, तो अंतिम ओवर में दिखा हार्दिक का विकराल रूप। कैसे इन तीनों तूफानी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एशियाई चैंपियन लंका का तोड़ा घमंड, और क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका भारतीय टीम को इतनी कड़ी चुनौती देगी इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जहां पहले टी20 मैच में भारत ने अंतिम ओवर में अपने नाम किया था, तो दूसरे मैच में भी रोमांच की सारी हदें पार हुई और मुकाबला अंतिम ओवर तक गया, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी। अंतिम मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से उतर रही थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और तीसरे टी20 मैच में ऐसी ऐतिहासिक घमासान हुआ जिसे क्रिकेट इतिहास आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएगा। इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंकाई के बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस मुकाबले में भी उनका वही अवतार देखने को मिला। जी हां दोस्तों, एक बार फिर दूसरे टी20 मैच की हाईलाइट दिखाते हुए लंकाई बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी। जहां कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जमा दिया, तो शंका एक बार फिर बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों कप्तान ने ताबड़तोड़ 68 रन बनाते हुए अपनी टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए ये लक्ष्य काफी बड़ा था और भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन मौका। दोस्तों मुकाबला जीतने के लिए तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत थी और पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ शुभमन गिल तो तबाही मचाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। आपको बता दें पहले 3 ओवरों में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार चला गया। जी हाँ दोस्तों, ईशान और गिल ने टीम इंडिया को एक विध्वंसक तक शुरुआत दिलाई। जिस तरीके से टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था भारत इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगा, लेकिन 7वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे गिल 35 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। केवल 16 गेंदों में 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले गिल का विकेट रजीथा ने लिया था। अब मैदान पर एंट्री हो चुकी थी राहुल त्रिपाठी की, जिन्होंने ईशान के साथ मिलकर छोड़े गए काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और देखते देखते भारत का स्कोर 12 ओवर के बाद 110 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी लक्ष्य यहां से काफी दूर था और तेज बल्लेबाजी करने के चक्कर में एक बार फिर राहुल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने गिल के जितना ही 35 रन बनाए। इधर ईशान किशन अकेले मोर्चा संभालते हुए थे, जहां 60 रनों की अपनी पारी में इस तूफानी बल्लेबाजी ने कुल 5 छक्के लगाए थे। राहुल के जाने के बाद लंकाई खेमे में तबाही मचाने के लिए बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव, और जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं, इस मैच में भी सूर्य ने आते चौके के साथ अपना खाता खोला। सूर्य और ईशान ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत की दहलीज पर ले गए और अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आसानी से टीम इंडिया को जीत दिला देंगे। तब ताबड़तोड़ 23 गेंदों में 40 रन बनाने वाले सूर्य वानिंदु हंसरंगा की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले सूर्या ने लंकाई खेमे में तबाही मचा दी थी। 40 रनों की अपनी पारी में उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए थे। अब टीम इंडिया की जीत दिलाने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के कंधों पर थी। 18 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 158 रन था। 2 ओवर में जीत के लिए जरूरत थी 35 रनों की। जीत काफी मुश्किल लग रही थी, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन और पांड्या क्रीज पर थे, तो ये उम्मीद बनी हुई थी कि भारत मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों पारी का 19वां ओवर डालने आए मधुशंका अपनी पहली 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए। जी हाँ, बल्लेबाजी कर रहे ईशान को उन्होंने 2 गेंदों पर कुछ भी नहीं करने दिया, पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को वो कब तक खामोश रख पाते। तीसरी गेंद पर किशन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी पॉकेट डायनामो ने तीर की तरह सीधा चौका लगाते हुए 2 गेंदों पर 10 रन ठोक डाले। अब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। लय हासिल कर चुके ईशान को रोकना अब मधुशंका के बस की बात नहीं थी। दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाते हुए ईशान ने सबको हैरान कर दिया और धमाकेदार शतक भी पूरा किया। 8 छक्के और 7 चौकों के साथ ईशान ने तूफानी शतक लगा दिया था। लेकिन इसके बाद भी भारत को 7 गेंदों में जीत के लिए जरूरत थी 19 रनों की। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी किशन ने कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका लगा दिया और अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे, गेंदबाजी करने आए थे रजीथा। उन्होंने अपनी पहली गेंद हार्दिक पांड्या को यॉर्कर डाली, जिसका जवाब इस खतरनाक ऑलराउंडर ने छक्के के साथ दिया और भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में अब 9 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, लेकिन गेंद सीधी कप्तान शंका के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों
दोस्तों शंका ने उस कैच को छोड़ दिया और इस गेंद पर 2 रन बने। 4 गेंदों में 7 रन की दरकार रह गई थी। हार्दिक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाते हुए टीम इंडिया को रोमांच की सारी हदें पार कर दी। मुकाबले में एक गेंद शेष रहते ही उन्होंने जीत भी दिलाई। इसी के साथ भारतीय टीम ने लंका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से बड़ी ही आसानी से जीत कर उनका घमंड चकनाचूर कर दिया था। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में हिंदुस्तान के युवा गेंदबाज ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाई थी, जहां उन्होंने केवल लंका को हराया नहीं था बल्कि उन्हें चारों खाने चित कर दिया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि T20 की तरह वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम लंका को हरा पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।